very tough to watch, to be honest with you. Very tough. I think it's the toughest thing I do. If anything, I do all this stuff, but I think it's the toughest thing I do. 22 जुलाई 2026, मैरिएटा, जॉर्जिया, अमेरिका। ये सम्मान समारोह था। अमेरिकी सैनिकों की बहादुरी को सलामी देने का मजमा लगा था, लेकिन मंच पर ट्रंप का वही पुराना तेवर था। ईरान पर वही धमकियां, वही धौंस, ईरान को परमाणु ताकत बनने से रोकने का वही दावा। We don't need the Hormuz Strait, but we do it because we have to do it, because we cannot let Iran have a nuclear weapon. It's very simple. They're getting hit so hard, and they want to make a deal. But I say they're not ready to make a deal, because every time they make a deal, they want to change it and everything. They're not ready. They'll be ready very soon. ट्रंप की बातों पर खूब तालियां बजी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लेफ्टिनेंट टायलर फीहन के परिवार का रुख किया, माहौल बदल गया। तालियां बजा रहे ट्रंप खुद इमोशनल हो गए, क्योंकि टायलर फीहन की फैमिली फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे भावुक पल में ट्रंप कहने पर मजबूर हो गए कि ये उनकी जिंदगी का सबसे कठिन काम है। Very tough to watch, to be honest with you. Very tough. I think it's the toughest thing I do. If anything, I do all this stuff, but I think it's the toughest thing I do. But to Sherry and Stephen and David, we will carry Tyler's memory in our hearts forever, and I just want to thank you. It's an honor to have you here today. Please. ये उस अमेरिकी सैनिक का परिवार है जिसकी मौत ईरान युद्ध में हुई है। खाड़ी युद्ध से अमेरिका में अब सैनिकों के ताबूतों की मात्रा बढ़ने लगी है। डेलावेयर के डोवर एयरफोर्स बेस पर पहुंचे 4 ताबूत इसकी तस्दीक करते हैं, और तस्दीक इसकी भी कि युद्ध बहुत टक्कर का है। अमेरिका जितने बम मार रहा है, ईरान उतनी ही मिसाइलें फोड़ रहा है। अमेरिका जितने जंगी जेट से हमले कर रहा है, उससे 2 गुने ड्रोन फाइटर से ईरान पलटवार कर रहा है। ईरान दावा कर रहा है कि अमेरिका से वो आंख का बदला आंख से लेगा। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों को बमबारी करके दहलाने के बाद ईरान ने ऑयल रूट वाला हमला तेज कर दिया है। ईरान के नए वॉर प्लान को यमन के हूथी फाइटर अंजाम दे रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने सऊदी अरब के तेल जहाजों पर भयानक हमला किया, जिससे युद्ध का नया फ्रंट बन गया। लाल सागर में सऊदी अरब के 2 तेल टैंकरों पर अटैक हुआ है। एक था एंसीलिया और दूसरा था लैला। दोनों पर हूथी ने तब हमला किया जब वो लाल सागर में थे और बाब अल मंदेब की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों पर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया गया। हूथी मिलिशिया ने इसे ब्लॉकेड के खिलाफ ब्लॉकेड वाला हमला बताया, क्योंकि सऊदी अरब ने भी हूथी के हिस्से वाले यमन के खिलाफ नाकेबंदी की हुई है। ना वहां समुद्री जहाज जा सकता है, ना ही विमान उतर सकता है, और ऐसा पिछले 1 दशक से हो रहा है। हॉर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब अपना तेल पश्चिमी छोर से निर्यात कर रहा है, लेकिन सवाल यह है, अब क्या होगा? सऊदी अरब ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए यानबू बंदरगाह तक तेल पहुंचाता है। इसे पेट्रोल लाइन भी कहते हैं। यानबू पोर्ट से टैंकर बाब अल मंदेब होते हुए अदन की खाड़ी और आगे एशिया की तरफ जाते हैं। इस पाइपलाइन को पेट्रोल लाइन भी कहा जाता है। सऊदी अरब का ऑयल टैंकर एंसीलिया यानबू पोर्ट से निकला।
इसके बाद ये जहाज दक्षिण में जेद्दाह पहुंचा, जो यानबू से करीब 350 किलोमीटर है। इसके बाद ये बाब अल मंदेब की तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में इस पर जबरदस्त हमला हुआ। डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि हूथी ने हमला किया तो वो उसे देख लेंगे। हूथी के हमलों के बाद क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे फ्रंट पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजेंगे? क्योंकि हॉर्मुज के पास पहले से ही उनका एक कैरियर ऑपरेशन में शामिल है और अब ये दूसरा वॉर जोन एक्टिव हो गया है, जिसके बाद लाल सागर के कई जहाजों ने अपना रास्ता बदल लिया है। इससे पहले जब ट्रंप ने कैरियर बैटल ग्रुप यूएसएस फोर्ड को इस इलाके में भेजा था, तब एंटी शिप हमलों के डर से उसे वापस भागना पड़ा था। बाद में बताया गया कि उस कैरियर में आग लग गई थी। इससे पहले फोर्ड कैरियर पर 5000 सैनिकों की जान सांसत में आ गई थी, लेकिन अब तो ईरान अमेरिका के 50,000 सैनिकों की जान के पीछे पड़ गया है। जिन सैनिकों को ट्रंप ने खाड़ी देशों में तैनात कर रखा है, सब के सब थ्रेट पर हैं। ईरानी सेना के टॉप प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शेकरची ने कहा है कि अमेरिका ने वो हथियार इस्तेमाल किया है जो उसने तीसरे विश्व युद्ध के लिए तैयार किया है, लेकिन अमेरिका इस जंग में ईरान के खिलाफ नाकाम हो गया है और अब नुकसान की बारी अमेरिका की है। ईरानी संसद के स्पीकर कालीबाफ की ट्रंप के नाम नई धमकी यही इशारा कर रही है। قد در نبود آمریکا تامین می شود. آقای قالیباف در این پیام با تاکید بر این که معادله این جنگ مشخص است، یا همه یا هیچ کس گفت در منطقه‌ای که ما نفت نفروشیم کسی نفت نخواهد فروخت. آقای قالیباف هشدار داد اگر امنیت ما تامین نشود هیچ زیرساختی ایمن نخواهد بود و امنیت تنگه در نبود نیروهای آمریکایی است. بارها گفته ایم وضع تنگه به قبل از جنگ باز نمی. अमेरिका अब ईरान में लास्ट ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। ये ईरान के यूरेनियम पर कब्जे का मिशन है। ट्रंप इस मिशन में बम वर्षकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने धमकी दी है कि जहां भी ईरान का यूरेनियम है, वो जगह अमेरिका के टारगेट पर है। Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area probably pretty soon. And there's not a thing they can do about it. Normally I wouldn't say that. If I thought they could do something about it, I would never say that. But we'll be hitting that area pretty soon, and very heavily. ये सच है कि ट्रंप ने ईरान पर B-2 बम वर्षक से हमला किया। उन्होंने बंकर बस्टर के धमाके किए, टॉम हॉक मिसाइलों की बौछार ईरान पर की गई। हाई मार्च से F-35 जेट से ईरान को पीटा गया। ईरान के हमलों से बचने के लिए अमेरिका ने थार्ड का भरपूर इस्तेमाल किया, मगर ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, जिसके मायने ये हैं कि ईरान के पास कुछ तो स्पेशल है, ऐसा सीक्रेट वेपन जिससे ट्रंप अनजान है।